Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 17 वर्कर्स किल्ड। 17 वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स मीन्स जो कंपनियों में काम करते लोग हैं, जो मजदूर होते हैं, ठीक। तो 17 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए, ठीक। 17 वर्कर्स किल्ड, 17 वर्कर्स मारे गए। एस, एस मीन्स क्योंकि। एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एस जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है और एस कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर एस जो है वो एज द कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। एस क्योंकि फायर ब्रेक्स आउट। ब्रेक्स आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैल जाना। जैसे कि जब कोरोना आया हुआ था तो कोरोना भी ब्रेक्स आउट हुआ था, ठीक। तो किसी बीमारी का या आग का बहुत तेज़ी से फैल जाना है, ठीक, उसे कहते हैं ब्रेक्स आउट। ब्रेक आउट जो है ये पूरी फ्रेज होती है। फायर ब्रेक्स आउट, आग जो है फैल गई। आफ्टर, आग कब फैली, के बाद में। आफ्टर के बाद। रिएक्टर ब्लास्ट, जो कंपनी थी, जो फार्मा कंपनी थी, वहाँ पर जो रिएक्टर लगा हुआ था वो ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट मीन्स दग गया था, उसमें एक्सप्लोड हो गया था। एट आंध्र प्रदेश फार्मा प्लांट, जो आंध्र प्रदेश की फार्मा प्लांट कंपनी है, ठीक, फार्मा प्लांट जो है वहाँ पर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ। उसमें 17 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए हैं क्योंकि आग जो है बहुत तेज़ी से ब्रेक आउट हुई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो 17 वर्कर्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्कर्स के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर यूज की जाएगी। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल लिखी गई है, तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। 17 वर्कर्स वर किल्ड, 17 वर्कर्स जो है मारे गए हैं। यहाँ पर एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। फायर के लिए जो वर्ब आई हुई है यहाँ पर वो ब्रेक आई हुई है, क्योंकि फायर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लिखा गया है, ठीक। अब ब्रेकआउट जो है पूरी फ्रेज होती है। आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। रिएक्टर ब्लास्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है। एट जो है प्रीपोजिशन है। आंध्र प्रदेश फार्म प्लांट जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। 1 सेकेंड से जूम कर लेते हैं। एट लीस्ट मीन्स कम से कम। एट लीस्ट कम से कम 17 वर्कर्स, कम से कम 17 वर्कर्स जो हैं वर किल्ड, कम से कम 17 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए। एंड और 20 सस्टेन बंस, और जो 20 वर्कर्स हैं वो बुरी तरीके से जले हुए हैं। सस्टेन बंस में होता है बुरी तरीके से जला हुआ होना। इन अ फायर, इन अ फायर जो है पूरी फ्रेज होती है, मतलब आग में। तो एक आग लगी, ठीक, वहाँ पर कम से कम 17 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 20 जो है वो गंभीर रूप से जले हुए हैं, मतलब कि अत्यधिक जले हुए हैं। इन अ फायर, एक आग में। दैट, अब दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है फायर के लिए। दैट ब्रोक आउट, ब्रेक, यहाँ पर जो ब्रोक आउट लिखा गया है ये ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, BREAK। ब्रेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी की सेकेंड फॉर्म जो है वो ब्रोक लिखी गई है। दैट ब्रोक आउट, जो फैली थी, दैट जो है वो आग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट ब्रोक आउट, जो फैली थी, रिपोर्टेडली, ऐसा कहा जा रहा है। आफ्टर, रिपोर्टेडली मीन्स एलिजिडली, मतलब तथाकथित, ऐसा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार। रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली आफ्टर, आफ्टर मैंने के बाद में। रिएक्टर ब्लास्ट, रिएक्टर ब्लास्ट के बाद में जो रिएक्टर था वो ब्लास्ट हुआ था, मतलब कि फट गया था। इन अ प्लांट, एक प्लांट में। दैट, अब देखिए दैट फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है प्लांट के लिए। जो प्लांट है दैट मैन्युफैक्चर्स, जो प्लांट है वो मैन्युफैक्चर होती है, मतलब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। मैन्युफैक्चर मीन्स मतलब कि प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। दैट मैन्युफैक्चर्स, 1 सेकेंड, प्लांट जो था वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। दैट मैन्युफैक्चर, जो प्लांट था वो मैन्युफैक्चर करता था, बनाता था इंटरमीडिएट केमिकल्स, इंटरमीडिएट केमिकल्स को। एंड और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं मेडिसिन बनाने में, उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक। इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एट, एट अच्युतापुरम इन अन्नाकापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का है अच्युतापुरम इन
जो अच्युतापुरम है वो मतलब छोटी जगह है कोई, ठीक। अच्युतापुरम। अनकापल्ली जो है वो बड़ी जगह है, इसीलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। बड़े प्लेसेस के लिए इनका यूज किया जाता है, छोटे प्लेसेस के लिए एट का यूज किया जाता है। आई लिव एट लखीमपुर खीरी, ठीक। आई लिव इन मुंबई, तो अगर मुंबई की बात करेंगे, ठीक, तो वहाँ पर क्या मेट्रो सिटी है तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। अगर यहाँ लखीमपुर है, छोटा सिटी है, ठीक, छोटा कस्बा है, तो यहाँ इसके लिए ऐट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐट लिखा गया है अच्युतापुरम से पहले, तो ऐट जो है छोटा प्लेस, अच्युतापुरम छोटा प्लेस है। अनकापल्ली जो है ये बड़ा प्लेस है, इसीलिए इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। आफ जो है वो प्रीपोजिशन है। आंध्र प्रदेश, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक। अब यहाँ पर इन फिर से भी लगा सकते हैं, इन आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ पर इन अनकापल्ली से आया, अनकापल्ली जो है उससे पहले आया हुआ है, इसीलिए रिपीटेशन को ना करके यहाँ पर आफ लगाया। आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर आफ का मतलब होता है का, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के जो अनकापल्ली है वहाँ पर जो अच्युतापुरम है वहाँ पर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनी लगी हुई थी। ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया था। जो इंसिडेंट ये हुआ है ये बुधवार को हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देते हैं एक बार। एट लीस्ट ये एक एडवर्बियल फ्रेज होती है। 17 एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो वर्कर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वर्ब जो है यहाँ पर वर्कर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। 20 सस्टेन्ड बंस, ठीक। 20 मतलब 20 वर्कर्स की बात की गई है। सस्टेन मीन्स गंभीर, जो बंस मीन्स जो अच्छे मतलब बुरी तरीके से जले हुए हैं। इन अफायर फ्रेज होती है। दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ब्रोक आउट जो है फ्रेजल वर्ब है। रिपोर्टली जो है एडवर्ब है। आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है रिएक्टर ब्लास्ट के लिए आया हुआ है। इन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है प्लांट के लिए आया हुआ है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है प्लांट के लिए। मैन्युफैक्चर जो है प्लांट के लिए मेन वर्ब आई हुई, चूँकि प्लांट जो है सिंगुलर नाउन है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। इंटरमीडिएट एडजेक्टिव है। केमिकल्स नाउन है एंड कंजंक्शन है। फार्मास्यूटिकल जो है एडजेक्टिव है। इंग्रेडिएंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपाउंड नाउन होता है। एट प्रीपोजिशन है। अच्युतापुरम जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। इन जो है वो इन प्रीपोजिशन है। अनकापल्ली ये भी नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। आंध्र प्रदेश भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है। वेडनेसडे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द डेथ टोल मीन्स मृतकों की संख्या। द डेथ टोल इज लाइकली टू गो अप। डेथ टोल मीन्स मृतकों की संख्या। जो मृतकों की संख्या है, द डेथ टोल इज लाइकली टू गो अप, जो मृतकों की संख्या है वो गो अप कर सकती है। गो अप मीन्स बढ़ सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो गो अप की मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक, मतलब कि बढ़ना। द डेथ टोल इज लाइकली टू गो अप, जो मृतकों की संख्या है उसकी संभावना है कि वो गो अप करेगी, मतलब बढ़ जाएगी। एज क्योंकि बॉडीज ऑफ सेवरल वर्कर्स, क्योंकि जो बॉडीज हैं, जो मतलब कि लाशें हैं, ठीक, बॉडीज ऑफ सेवरल वर्कर्स, कई सारे जो वर्कर्स हैं, जो उनकी बॉडीज हैं, जो मतलब शरीर है, वर फियर ट्रेप्ड अंडर द रबल। वर फियर ट्रेप्ड मतलब बुरी तरीके से वो ट्रैप है, मतलब कि फंसा हुआ है। किसके अंतर्गत? अंडर द रबल, मलबे के अंदर। रबल मीन्स होता है मलबा। ऑफ द स्लेब, जो स्लेब का मलबा है उसके नीचे धंसे हुए हैं, मतलब उसमें छुपे हुए हैं। फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द 4 स्टोरी, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल, फर्स्ट फ्लोर मीन्स पहली मंजिल से, मंजिल पर, ऑफ द 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग जो 4 मंजिला बिल्डिंग है उसमें। हाउसिंग इसेंटिया एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? कंपनी का नाम है। तो वहाँ पर पहली मंजिल नीचे जो है बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो लोगों की जो मृतकों की संख्या है वो गो अप कर सकती है, बढ़ सकती है, ठीक। ये कंपनी का नाम है इसेंटिया एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड। बॉडी पार्ट्स ऑफ सम वर्कर्स, बॉडी पार्ट्स मीन्स किसी का हाथ तो किसी का पैर, इसे बोलते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स ऑफ सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वर थ्रोन टू सम डिस्टेंस, कुछ वर्कर्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे अगर हाथ कहीं कटा तो कहीं दूसरी जगह गिरा पड़ा हुआ है, थ्रो, ठीक, तो क्या है? थ्रोन टू सम डिस्टेंस, वो थोड़ी दूर पर जाके गिरे हैं। 1 सेकेंड। बॉडी पार्ट्स ऑफ सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वर थ्रोन टू सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर जाके गिरे हैं। ऑन द कंपनीज
कंपनी प्रीमाइसेस, कंपनी के प्रीमाइसेस में, प्रीमाइसेस मीन्स परिसर में। देखिए यहाँ पर प्रीमाइसेस लिखा गया है, चाहे वो कॉलेज का प्रीमाइसेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रीमाइसेस हो, चाहे वो कंपनी का प्रीमाइसेस हो, परिसर हो, ठीक। प्रीमाइस मीन्स परिसर, ठीक। वहाँ पर हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था कि प्रीमाइस से पहले जो है ऑन कैंपस होता है, ठीक। ऑन प्रीमाइस होता है, इन प्रीमाइस कभी भी नहीं होगा, तो वहाँ पर यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। थिक स्मोक, जब आग लगेगी तो स्मोक तो होगा ही, मतलब धुआं तो होगा ही। थिक स्मोक इंगल्फ द एरिया, घना धुआं जो है, मतलब धुआं जो है वो थिक है, मतलब मोटा है, मतलब बहुत अधिक धुआं है। थिक स्मोक जो घना धुआं है, इंगल्फ, इंगल्फ मीन्स निगल लेना या मतलब कि घेर लेना। इंगल्फ द एरिया, एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है या इंगल्फ कर लिया, निगल लिया है, ठीक। तो जो थिक स्मोक है उसने जो है उस एरिया को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ पर जो धुआं धुआं है बहुत तेज़ी से बहुत अधिक फैल गया है। थिक स्मोक मीन्स बहुत अधिक धुआं होना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। डेथ टोल में होता है मृतकों की संख्या। डेथ टोल को हमेशा कंपाउंड नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है और इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर यूज की जाती है, ठीक। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। लाइकली जो है वर्ब है। टू जो है प्रीपोजिशन। गो अब जो है फ्रेजल वर्ब होती है, गो अब मीन होता है बढ़ जाना। एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। बॉडीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बॉडीज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। सेवरल जो है एडजेक्टिव है। वर्कर्स नाउन है। बॉडीज के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज की गई है। फियर्ड जो है वो मेन वर्ब है। ट्रेप्ड, फियर ट्रेप्ड है। अंडर द रेबल जो पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल। स्लेव नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। फर्स्ट एडजेक्टिव है। फ्लोर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। फोर स्टोरी जो एडजेक्टिव है। फोर स्टोरी बिल्डिंग, ठीक, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। हाउसिंग इसेंटिया एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक। सेंटेंस यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर बॉडी पार्ट्स, ठीक, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बॉडी पार्ट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वर यूज की गई है। ऑफ प्रीपोजिशन सम एडजेक्टिव है। वर्कर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। बॉडी पार्ट्स के लिए यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है। थ्रोन जो है मेन वर्ब हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन सम एडजेक्टिव डिस्टेंस नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। कंपनी जो है एडजेक्टिव है। प्रीमाइसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। कंपनी प्रीमाइसेस कंपनी का परिसर, मतलब पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। थिक एडजेक्टिव हो जाएगा। स्मोक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। स्मोक के लिए मेन वर्ब जो वो इंगल्फ लिखी गई है। द आर्टिकल है। एरिया पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से दो प्यारे कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो आगे एक से दो लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। 10 फायर टेंडर्स फ्रॉम अंकापल्ली एंड विशाखापट्टनम। 10 फायर टेंडर्स क्या होते हैं? जब वो आग कहीं लगी होती है, ठीक, जो अग्निशमन वाले जो अपनी गाड़ी लेकर घूमते हैं आव आव करते हुए हैं, उसी बोलते हैं फायर टेंडर्स, ठीक, जो आग बुझाने के लिए यूज की जाती है। 10 फायर टेंडर्स फ्रॉम अंकापल्ली एंड विशाखापट्टनम। तो 10 फायर टेंडर्स मतलब 10 जो हैं वो अग्निशमन वाली जो मतलब गाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ से? अंकापल्ली और विशाखापट्टनम से। अपार्ट फ्राम को छोड़कर। अ फ्यू फ्राम वेरियस फार्मा यूनिट्स, ठीक, अ फ्यू थोड़ी बहुत जो है वेरियस फार्मा यूनिट से। रश टू द स्पॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 फायर टेंडर्स के लिए जो है वर्ब ये यहाँ पर रश्ड आई हुई है। 10 फायर टेंडर्स रश टू मीन्स होता है कहीं पर दौड़ करके जाना, मतलब जल्दबाजी में जाना, उसी बोलते हैं रश टू। तो जो आग लगी उन्हें पता चला तो वहाँ पर 10 फायर टेंडर्स जो हैं जो कि अंकापल्ली और विशाखापट्टनम से रश टू द स्पॉट, वो घटना स्थल जहाँ पर स्पॉट था, घटना स्थल जो जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर दौड़ के गए। रश टू मीन्स होता है जल्दबाजी में गई। टू टीम्स दो जो हैं टीम्स बनी थी। Two teams of the National Disaster Response Force were डिप्लॉयड। दो टीम्स जो हैं एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, जो हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। डिप्लॉय मीन्स तैनात कर दी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर टीम्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज की जा रही है, ठीक। ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है टीम्स के लिए। डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात करना, खासकर जो आर्मी या पुलिस तैनात होती है उसी बोलते हैं डिप्लॉयड करना। द पर्सनल रेस्क्यू। द पर्सनल मीन्स जो कर्मचारी हैं, ठीक, किसके? एनडीआरएफ के, ठीक। रेस्क्यू मीन्स द पर्सनल रेस्क्यूड वर्कर्स, जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस मतलब कि एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू मीन्स बचाना, ठीक, बचाव कर करना। द पर्सनल रेस्क्यूड वर्कर्स, जो पुलिस के मतलब एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बचाया है वर्कर्स को। स्टक जो फंसे थे ऑन द थर्ड फ्लोर, जो तीसरे फ्लोर पर फंसे हुए थे उनको जो है एनडीआरएफ के कर्मचारियों ने बचाया है। एस मैनी एस 300
381 वर्कर्स, कुल जो हैं 381 वर्कर्स, as many as 381 workers have been working in 2 shifts। कुल as many as, कुल जो है 381 जो हैं वर्कर्स जो हैं as many as, ये 1 सेकेंड, as many as 381 वर्कर, मतलब कुल जो हैं 381 वर्कर्स जो हैं हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहे थे इन 2 शिफ्ट्स, 2 शिफ्ट्स में, सुबह 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक और फिर 6 से लेकर सुबह के 8 बजे तक, तो 2 शिफ्ट्स में जो है काम कर रहे थे इन द कंपनी, ठीक, कंपनी में। द ब्लास्ट टुक प्लेस अराउंड 2:15 PM, जो ब्लास्ट हुआ है, टुक प्लेस मीन्स हैपन, घटित हुआ है अराउंड 2:15 PM, लगभग 2:15 बजे, ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज के दौरान, मतलब उस दौरान जो है कंपनी में काम नहीं चल रहा था, शिफ्ट चेंज हो रही थी, उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ऑर्डर्ड, चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने आदेश दिया है अ हाई लेवल इंक्वायरी, एक उच्च स्तरीय जांच की। तो चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि किस तरीके से रिएक्टर ब्लास्ट हुआ, इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोग कोई वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।